Hello everyone, it's Kirti Sharma from Rangvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 7, chapter 9, The Haunted Hills. In our previous class we are studying about some important topics of this chapter. Now let's start and continue for this chapter and start our new topic. Finally, Usha went to visit Auntie Lakshmi at her first about the shop. तो उन्होंने इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो उषा है वो क्या है, मार्केट गई थी और मार्केट जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं शॉपिंग करने से पहले जो उनकी आंटी बगल की टाउन में रहती थी उनसे मिल लेते हैं। तो फाइनली उषा कहाँ पहुँच रही थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आंटी से मिल लेती हूँ शॉपिंग पे जाने से पहले। दे वर टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग कप ऑफ हॉट स्वीट टी विद उषा रियलाइज द डार्क क्लाउड्स हैज़ गैदरिंग ओवर द माउंटेन्स। वो उनके यहाँ गई और उषा और उनकी जो आंटी थी वो दोनों ही मिलके गरम गरम चाय पीने लगे और चाय पीते पीते उषा को लगा कि जो बादल है वो डार्क होते जा रहे हैं और माउंटेन्स की साइड पे बढ़ रहे हैं। शी क्विकली पिक अप हर थिंग्स, सेड गुड बाय टू हर आंटी एंड सेट आउट फ्रॉम द विलेज। तो वो आंटी से बोलती है कि आंटी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे इस टाइम जाना चाहिए। तो वो अपनी आंटी को गुड बाय बोलते हुए अपना सामान वहाँ से उठा के चली जाती है। स्ट्रेंजली द विंड हैज़ ड्रॉप्ड। अब एकदम से क्या हुआ, जो विंड थी वो रुक गई। द ट्री वॉज स्टिल, द क्रिकेट साइलेंट। अब जो पेड़ पौधे थे वो भी एकदम शांत हो गए और जो क्रिकेट मतलब होता है जो झींगुर वगैरह होते हैं, वो जो झींगुर थे उनकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। द क्रो फ्लू राउंड इन सर्कल। और जो कौवे थे वो ऊपर क्या है, सर्कल सर्कल गोल गोल घूम रहे थे। देन सेटल इन एन ओक ट्री। और कुछ टाइम बाद कहाँ पर वो ओक ट्री पर जाके बैठ गए। आई मस्ट गेट होम बिफोर डार्क। उषा ने कहा कि अंधेरा होने से पहले मैं घर चली जाती हूँ। थ्रू उषा हरी अलोन द पाथ। और वो क्या करने लगी, जल्दी जल्दी रास्ते में चलने लगी। बट द स्काई हैज़ डार्केंड एंड डीप रंबल इकोड ओवर द हिल। और उसने देखा कि हिल के ऊपर के जो बादल हैं बहुत ही ज़्यादा काले और घने हो चुके थे। उषा फेल्ट द फर्स्ट हैवी ड्रॉप ऑफ रेन हिट हर चीक। और जल्दी चलते चलते उषा ने क्या महसूस किया कि एकदम से बहुत बड़ी सी पानी की बूंद उसके चेहरे पर आके गिरती है। होल्डिंग द शॉपिंग बैग क्लोज टू हर बॉडी शी क्विकली हैड पेक्स। और उन्होंने क्या किया, जो अपना मतलब शॉपिंग बैग था उसको उठाकर जल्दी से अपने बॉडी के पास से खींच के लेके आई और वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। शी वॉज ऑलमोस्ट रनिंग। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ने लगी थी। द रेन ड्रॉप वॉज कमिंग डाउन फास्टर नाउ। अब क्या हुआ, बारिश जल्दी जल्दी आने लगी थी। कोल्ड स्ट्रिंग पेडल ऑफ रेन्स। अब जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी जो है वो बरसने लगा था। अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग शार्पली आउटलाइन द रन ऑन द हिल एंड देन ऑल वॉज डार्क अगेन, नाइट हैज़ फॉलन। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर लाइट की जो थी वो एकदम से चली गई थी और वहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, जैसे मानो रात हो गई हो। आई विल हैव टू शेल्टर इन द रेन। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास कोई और चारा तो है नहीं, मैं यहीं पे जो पास की झोपड़ी है यानी जो गुफा वगैरह है वहीं पे आज का टाइम निकाल लेती हूँ। उषा थॉट एंड बिगेन टू रन। और उषा जल्दी से वहाँ पर दौड़ के गई। सडनली द विंड स्प्रेंज अप अगेन। और जब फिर क्या हुआ, एकदम से जो हवाएं थी वो और ज़्यादा तेज चलने लगी। बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट। लेकिन अब उसके बस की नहीं थी कि वो उनसे लड़के अपने घर जा सके। इट वॉज बिहाइंड हर नाउ। क्योंकि वो एकदम से उसके आगे आ गई थी। हेल्पिंग हर अलोन अप द स्टेप पाथ एंड ऑन टू द ब्रो ऑफ द हिल। लेकिन वो क्या है, उसके पास तक तो आ गई थी लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी कि वो किसी भी तरीके से वो अपना रास्ता ढूंढ सके। देयर वर अनदर फ्लैश ऑफ लाइटिंग। और एकदम से बहुत जोर से क्या है, फ्लैश यानी लाइट जो है वो चमकती है यानी बिजली कड़कती है। फॉलोड बाय अ पर्ल ऑफ थंडर, यानी बहुत जोर से एकदम से बिजली कड़कती है। द रेन लूम्ड बिफोर हर ग्रिम एंड फॉरबिडन। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी कि वो किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए, रेन तक। उषा रिमेंबर्ड पार्ट ऑफ एन ओल्ड रूफ दैट वुड गिव सम शेल्टर। उसे लगा कि जो पेड़ का बहुत पुराना हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं उसे जगह मिल जाएगी रहने के लिए। इट वुड बी बेटर देन ट्राइंग टू गो ऑन। और उसे लगा कि कहीं और जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। इन द डार्क विद द हॉलिंग विंड she might stay off the path and fall over the edge of the cliff। अब उसने सोचा कि किसी भी तरीके से जब तक ये विंड शांत नहीं हो जाती मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, स्टे ऑफ। और उसके बाद ही जब ये विंड रुक जाएगी उसके बाद ही मैं अपना पाथ ढूंढूंगी।
वो हाउलेट द विंड, और जो विंड थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके इधर उधर चल रही थी। उषा सॉ द वाइल्ड प्लम ट्री सेइंग इट्स फॉलिंग थ्रस्टी अगेन द ग्राउंड। तो वो कहती है, उसने देखा कि एक पाम ट्री जो था वो पास में देखा उसने, वहाँ पे वो कहती है कि ग्राउंड से रुकने से अच्छा है मैं यहीं रुक जाती हूँ। शी फाउंड हर वे इनटू द रेन, और कहीं ना कहीं उसे गुफा के थ्रू कहीं अपना रास्ता मिल गया। हेल्प बाय द कंसिस्ट फ्लिंकिंग ऑफ लाइट, और जो थोड़ी बहुत लाइट चमक रही थी उससे उसने वहाँ देखा। उषा प्लेस्ड हर हैंड्स अगेन अ स्टोन वॉल और मूव्ड साइड वे होपिंग टू रीच द शेल्टर कॉर्नर, और उसने क्या किया, वो दीवार जो थी उसको पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, कि उसे होप थी कि कहीं ना कहीं उसका घर आगे उसे घर मिल जाएगा या कोई रहने के लिए शेड कॉर्नर मिल जाएगा। सडनली हर हैंड टच्ड समथिंग सॉफ्ट एंड फरी, और जब वो अपना रास्ता ढूंढती जा रही थी तो उसे एकदम से उसका हाथ ऐसी जगह पर पड़ा जो कि बहुत सॉफ्ट थी और फरी यानी गुदगुदी सी थी। शी गेव अ स्टार्ट क्राई, और वो डर के मारे क्या हुआ, रोने लगी। हर क्राई वॉज आंसर्ड बाय अनदर हाफ शर्म हाफ रीच एंड समथिंग लैप्ड अवे इन द डार्कनेस, और जब वो रोने लगी तो उसको मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी उस डार्क जगह में से जो वो समझ नहीं पा रही थी। विथ अ साइन ऑफ रिलीफ उषा रियलाइजिंग दैट इट वॉज द कैट दैट लिव्ड इन द रेन, और जैसे ही उसे वहाँ से उसे थोड़ा मतलब शांत हुई, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ और नहीं, वहाँ पे क्या थी, वो कैट थी जो कि उस जगह पर रहती थी। For a moment she has been frightened, but now she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant or a tin roof. तो उसने क्या किया, उस चीज़ से लड़ते हुए उस अंधेरे से वो आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी चलने लगी उस बॉल को पकड़ के। उसने महसूस किया कि आगे जो रेन है यानी जो बरसात का पानी है वो एक टिन रूफ में जा रहा है। क्रोचिंग इन अ कॉर्नर शी फाउंड सम शेल्टर, और वो जल्दी से एक कॉर्नर पर पहुंची जहाँ पर उसे रहने की जगह मिल गई। बट द टिन स्टील ग्रोन एंड कैटल एज इट वॉज एंड वुड सेल अवे एनी मोमेंट, और वहाँ पर उसे क्या लगा कि वहाँ पर जैसे कुछ रखा हुआ है, वहाँ पर कुछ तैर रहा है। उषा रिमेम्बरिंग दैट अक्रॉस दिस एम्प्टी रूम स्टूड एन ओल्ड फायर, अब उषा क्या करने लगी कि वहाँ पर उस खाली कमरे में कुछ फायर यानी जलाने की जगह ढूंढने लगी। परहैप्स इट्स वुड बी ड्राइड दैट अंडर द ब्लॉकेज चिमनी, उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक ऐसी खाली सूखी चिमनी पड़ी हुई थी। बट शी वॉन्ट नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट नाउ शी माइट लूज हर वे टू ऑल टुगेदर, लेकिन वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहाँ पर जाके उठा के उसे लाए, नहीं तो वो क्या होगा, वापस से अपना रास्ता भूल जाएगी। हर क्लोथ वर सोक्ड एंड वाटर स्ट्रीम डाउन फ्रॉम हर हेयर, वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी, उसके कपड़े और उसके बालों में से पानी बह रहा था। फॉर्मेटिंग अ पेडल एट हर फीट, और उसके जो पूरे पाँव थे वो कीचड़ में सने हुए थे। शी थॉट शी हियर्ड अ फेंट क्राई द कैट अगेन और एन ऑल, उसे फिर से किसी के रोने की आवाज़ आई, उसे लगा कि या तो ये कैट होगी या फिर ऑल होगा। देन द स्ट्रॉम ब्लूज आउट ऑल द साउंड, और फिर क्या है, फिर से वही हवा का जोर जोर से साउंड आने लगा। देयर हैज़ बीन नो टाइम टू थिंक ऑफ गोस्ट, और उसके पास इतना टाइम ही नहीं था या इतना वो सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई गोस्ट हो। बट नाउ दैट शी वॉज सेटल्ड इन वन प्लेस, और अंत में क्या हुआ कि वो जाके एक जगह पर बैठ गई। उषा रिमेंबर ग्रैंडफादर स्टोरी अबाउट द लाइटनिंग ब्लेस्ड रेन, शी होप्ड एंड प्रे द लाइटनिंग वर नॉट स्ट्रिक हर, और उसने वहाँ पर बैठ के दादाजी की जो सुनाई हुई स्टोरी जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या भयानक सी लाइटें, मतलब बहुत ज़्यादा जो बिजली वगैरह होती हैं वो आती हैं, और वो भगवान से प्रे कर रही थी कि वो बिजली उस तक ना आए। थंडर ब्लूमिंग ओवर द हिल एंड द लाइटिंग केम क्विकर नाउ, और वहाँ पर क्या है कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत पानी गिर रहा था, बार बार लाइट मतलब जो बिजली है वो कड़क रही थी। देन देयर वॉज अ बिग फ्लैश ऑन फॉर अ मोमेंट द एंटर रैन अप लिफ्ट अप, अब कुछ टाइम बाद एक मोमेंट के बाद उसे फिर से कुछ याद आया। अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू साइज अलोन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, कि उसने बाहर से आते हुए एक बड़ा सा साइज का ब्लू कलर का कुछ फ्लोर पर देखा था। उषा वॉज स्टार्टिंग स्ट्रेन अहेड एंड द ऑपोजिट वॉल लिफ्ट अप, अब उसने क्या किया, दूसरी तरफ की बॉल को पकड़ते हुए फिर आगे चलने लगी। काउचिंग इन फ्रंट ऑफ द अनसीन फायर प्लेस
2 स्मॉल फिगर्स चिल्ड्रन। अब वो जैसे ही वहाँ पर से आगे बढ़ी जहाँ पर वो जलाने की जगह थी उससे, वहाँ पर उसने क्या देखा कि 2 छोटे से साइज़ के बच्चे दिखे उसे, फिगर्स दिखे बच्चों के। द घोस्टली फिगर्स सीम टू लुक अप एंड स्टेयर बैक एट उषा। और उसे ऐसा लगा कि मानो जैसे पीछे से कोई घोस्ट ने उसके ऊपर हाथ रखा हो। एंड देन एवरीथिंग वॉज डार्क अगेन। और फिर से एकदम से जो सब था वो अंधेरा अंधेरा हो गया। उषा हार्ट वॉज इन हर माउथ। अब ऐसा लगा कि उसका जो कलेजा उसके मुंह को आ गया हो। शी हैज़ सीन विदाउट डाउट 2 ghosts ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम। और उसे ऐसा लगा या उसे डाउट हुआ कि जो अदर साइड यानी दूसरी तरफ का जो रूम है उसमें वही 2 घोस्ट जो भूत हैं वो है वहाँ पर। शी वॉज नॉट गोइंग टू रिमेन इन द ट्रेन 1 minute लॉन्गर। अब उसने क्या ठान ली कि वो किसी भी तरीके से इस ट्रेन में ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी। शी रैन टुवर्ड द बिग गैप इन द वॉल थ्रू विच शी हैज़ एंटर्ड। और उसने क्या किया, बहुत जल्दी से वहाँ से निकली और बहुत बड़ा सा छलांग लगाई जो कि उसने उस वॉल के घुसने का टाइम देखी थी। शी वॉज हाफुली अक्रॉस द ओपन स्पेस व्हेन समथिंग समवन फेल्ट अगेन हर। और वो जल्दी से ऐसी जगह पर पहुंची जो खुली जगह थी और वहाँ पर उसे समथिंग समवन यानी ऐसा लगा कोई वहाँ पर है। उषा स्टम्प गॉट अप एंड अगेंस्ट बम्पिंग इनटू समथिंग। अब फिर से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलने लगा। शी गेव अ फ्राइटेंड स्क्रीम, someone else screamed, and then there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. अब उसे एकदम से जब वो ये सब चीज़ों से लड़ रही थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वो उषा को ऐसा लगा कि ये आवाज़ जो है वो किसी की जानी पहचानी है। सुरेश, उषा, बनिया, बिन्या। तो ये आवाज़ क्या आई, उसको 3 आवाज़ें आई, सुरेश, उषा और बनिया। दे फील्ड इनटू अदर आर्म्स। और एकदम से वो ये सब सुन के क्या है एकदम से सरप्राइज हो गई और उसे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कोई और नहीं है। वॉज लाउड एंड गिगल एंड रिपीट ईच अदर्स नेम। और वो वहाँ पर जोर से खड़े होकर तीनों नाम फिर से पुकारने लगे। द उषा सेड, आई थ्रो यू वेयर गोस्ट। वो कहती है कि मैंने वहाँ देखा था कोई गोस्ट था। वी थॉट यू वर अ गोस्ट, सेड सुरेश। कि तुमने वहाँ किसी गोस्ट से बात की। कम बैक अंडर द रूफ, सेड उषा। उषा कहती है कि फालतू बकवास मत करो, अंदर आ जाओ रूफ के। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।